चलिए हम लोग इक्विलिब्रियम पार्ट 3 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ बातें करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पार्ट 3 एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। इक्विलिब्रियम पार्ट 3, ठीक है। तो इतना सारा डिस्कशन हुआ हम लोगों का, एक पॉइंट जस्ट स्किप हो गया, ऐसे मैं आपको बताया था बीच में कहीं पे, बट इतना एम्फेसाइज नहीं किया था मैंने। आपको दोबारा बता दूं कि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, ये हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? ये हमेशा उस डायरेक्शन में एक्ट करता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे एक बॉडी को है, इसको आप, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ होता है बताइए आप? डाउनवर्ड एक्शन होता नहीं होता है? ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड एक्शन, ठीक है। अब अगर बताइए आप, इस बॉडी को मैं थोड़ा नीचे ले आऊँ, इस बॉडी को थोड़ा मैं नीचे ले आऊँ, यहाँ पे एच ले आऊँ नीचे की तरफ, तो बताइए पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा नहीं आएगा? इसकी पोटेंशियल हो जाएगी -mgh, ठीक है। तो जो आपका ये फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमेशा उसकी एनर्जी को क्या करता है? कम करने की कोशिश करता है। जो भी बॉडी वहाँ के उसके इन्फ्लुएंस में आएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ये हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, और सबसे पहली प्रॉब्लम है आपके लिए, चलिए देखिए, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज -40 जूल, ठीक है। किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -40 जूल है। एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज -20 जूल। आसान सा क्वेश्चन है, बट मैंने देखा है कि बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज -20 जूल। फाइंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फाइंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वीडियो पॉज करिए और आप आंसर सोचिए कितना होगा फाइंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कहानी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन होता है ना? बहुत काम की रिलेशन है, आगे तक चलेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल एनर्जी में पता करनी है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -40, एंड व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज -20 बिकम्स +20, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज -20। ये हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये 12th तक कॉन्सेप्ट चलता रहेगा आपके साथ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। अब बहुत छोटा क्वेश्चन है, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आप बताइए, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पहला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, will decrease, may increase or decrease, may increase, decrease. First is decreases. Kinetic energy will increase, kinetic energy will increase, and kinetic energy may increase or decrease, kinetic energy may increase or decrease. थोड़ा सोच के आंसर देना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे बताइए भाई? अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है ना, तो आप सबको पता है हमारा डेल्टा यू होता है, दैट इज
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा यू आपका नेगेटिव होगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस, गारंटी है कि इसकी पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, कोई ऐसी रिलेशन नहीं है कि आप कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता पाए। मान लो कोई बाहर से एक और फोर्स लग रहा है, बाहर से कोई किसी बॉडी को पुश कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज, बोथ पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, बट गारंटेड है कि पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए अब इक्विलिब्रियम पे देखते हैं क्वेश्चन, है ना, बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। तो आपने शायद सेकंड वीडियो आपने देख ही लिया होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे आप। तो ग्राफ बना हुआ हमारे पास, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं इसमें। दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, where is C? Okay, this is point C, this is point C, then there's point D, this is point E, ठीक है, एंड हियर x इज 2 मीटर। ये पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, एट दिस पॉइंट x इज 2 मीटर, at this point x is 4 meter, at this point x is 6 meter and at this point x is 8 meter. This is graph, ये ग्राफ बना हुआ है मैं, ठीक है। आपको बताना है find डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए बी सी डी एंड ई, वेयर इज ई पॉइंट, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए बी सी डी एंड ई, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए बी सी डी एंड ई। तो चलिए भाई, ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो हम सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने का एक ही तरीका है कि F इज माइनस डी यू बाई डी। भाई वीडियो पॉज करिए, अपने आप आंसर निकालिए, F इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो जहां जहां पे डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा वहां पे फोर्स नेगेटिव, क्लियर। डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव का मतलब है कि जहां जहां पे स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि जहां पे स्लोप पॉजिटिव है, जहां पे स्लोप पॉजिटिव आएगा मतलब डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, एट दैट पॉइंट फोर्स इज नेगेटिव। और इसका उल्टा क्या होगा कि जहां जहां पे स्लोप नेगेटिव होगा, एट दैट पॉइंट फोर्स विल बी पॉजिटिव। ये कहानी निकल के आई है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो आप सबको पता है कि एट पॉइंट ए स्लोप, अगर मैं यहाँ पे स्लोप लिख रहा हूँ, ठीक है, एट पॉइंट ए, बताइए स्लोप क्या है, कैन सी स्लोप इज पॉजिटिव। एट पॉइंट बी, यहाँ पे देखिए आप, स्लोप इज पॉजिटिव। एट पॉइंट सी, यहाँ ये देख सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव। एट पॉइंट डी यू कैन सी कि यहाँ भी स्लोप क्या है, दिस एंगल इज मोर देन 90, स्लोप इज नेगेटिव। एट पॉइंट ई, दिस इज स्लोप इज 0, सो एट पॉइंट ई फोर्स इज 0, ठीक है। तो स्लोप की ये वैल्यूज आ गई, तो फोर्स इसका अपोजिट होता है। तो फोर्स देखिए क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और यहां पे 0, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 0, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट एंड 0। तो ये सब बातें हम ग्राफ देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि अब आपको इसका अगला पार्ट भी है, ग्राफ बना हुआ है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फाइंड पॉइंट्स ऑफ स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये हमें यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अभी सेकेंड लेक्चर को जाके देखो, है ना,
और सेकंड लेक्चर को जाकर देखोगे तो मैंने वहाँ पे कॉन्वेक्स बड़ी लंबी कहानी समझाई थी, है ना। वो लंबी कहानी हमें अप्लाई नहीं करनी है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और फाइनली हमारा कंक्लूजन ये था कि कॉन्वेक्स है तो अनस्टेबल, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स है तो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर कॉनकेव है तो क्या होगा, कॉनकेव में ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखिए भाई, कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे स्लोप जीरो होती है वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं। तो आप देखिए स्लोप कहां कहां पे जीरो है, इसमें किस किस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, किस किस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, 2 पे जीरो है तो दिस इज इक्विलिब्रियम, 6 पे जीरो है दिस इज इक्विलिब्रियम। 2 पॉइंट्स इक्विलिब्रियम है। अगर आप पूछता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहां पे हैं तो आप बोलोगे भाई x इज इक्वल टू 2 पे इक्विलिब्रियम है एंड x इज इक्वल टू 6 पे। बड़ी लंबी कहानी बताई थी आपको, उस कहानी में बताया था कि अगर कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स में हमारा ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि d2u/dx2 नेगेटिव होता है ना, और ये अनस्टेबल होता है। इसे रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए बात, ठीक है। स्टेबल यहाँ पे होगा तो स्टेबल की कंडीशन क्या होती है, इट शुड बी कॉनकेव, d2u/dx2 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, ठीक है। न्यूट्रल में क्या होता है, इफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल, है ना, तो न्यूट्रल मैंने आपको बोला था नो फोर्स, फोर्स इज जीरो। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं आ रहा है ना, तो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फोर्स ना आने का मतलब हुआ कि अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है ऐसे, दिस इज योर ग्राफ u वर्सेस x, ठीक है। अगर आपका ये u वर्सेस x का ग्राफ है तो आप देखो यहाँ भी फोर्स जीरो है, यहाँ भी फोर्स जीरो है, एट एवरी पॉइंट स्लोप इज जीरो, सो एट एवरी पॉइंट फोर्स इज जीरो। तो हर जगह फोर्स जीरो हो गया तो क्या बॉडी लौट के आएगी? अगर मैं बॉडी को थोड़ा सा x में राइट ले गया, इस पर कोई फोर्स ही नहीं आ रहा तो लौट के नहीं आएगी, समझे। तो सीधी सी बात ये है कि अगर ux ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तो फोर्स इज जीरो एट एवरी पॉइंट, हर जगह पे फोर्स जीरो है, सो दिस विल बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। तो क्या यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है? नहीं है। अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का ग्राफ पता कैसा होता है, अगर ये ग्राफ कहीं ऐसे जाके ना, ऐसे जाके ऐसे हो जाता, थोड़ी देर स्ट्रेट चलता कुछ डिस्टेंस तक, तो हम बोलते हैं यार ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पूरी रेंज में फोर्स जीरो है। देख रहे हो कि एवरी पॉइंट स्लोप इज जीरो, सो फोर्स इज जीरो। तो मतलब इसमें कोई ना तो वो वाला फोर्स है जो उसको दूर ले जा रहा है, ना उसको पास ला रहा है, जहां है वहीं रखा हुआ है, नो फोर्स, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ग्राफ वाले क्वेश्चन बनते हैं और एक हमारे जहाँ पे एक्सप्रेशन दिया होता है पोटेंशियल जी और एक्स का, वहाँ पे भी हमें फाइंड करना होता है कि स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ठीक है, एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले मैंने लिखा था आपको, बट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से दोबारा मैं लिख रहा हूँ, जस्ट ये बता रहा हूँ कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें। तो एट इक्विलिब्रियम du/dx इज 0, ठीक है, सॉरी नॉट du/dx, f इज माइनस du/dx, वेर f इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। मेरा फोर्स होता तो वो नेगेटिव साइन नहीं होता, ठीक है। स्टेबल में क्या होता है भाई, मेरे लिखने से पहले आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, और अनस्टेबल में क्या होता है ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे लिखने से पहले, ठीक है। तो स्टेबल में क्या होता है, d2u/dx2 ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल रट लो। अनस्टेबल में क्या होता है, d2/dx2 लेस देन 0 होता है, रट लो। अब आप समझेंगे कि ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन देखने वाले हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय ax² माइनस bx, ये एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको बताना है फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स, फिर आपको बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, फिर आपको बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और फिर आपको बताना है कि जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं, है ना, वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी मैथ्स लगाएंगे तो आपको आंसर तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार आंसर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है।
चलो भाई, सबसे पहले मुझे काम दिया गया फोर्स निकालना है। तो जब कभी भी आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक माइनस साइन लगाते हैं तो आपको मिलता है फोर्स माइनस डी बाई डी एक्स। दिस इज माइनस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए को बाहर निकालते हैं एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, एंड डी एक्स बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, तो माइनस 2ax, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो प्लस b। दिस इज फोर्स माइनस 2x प्लस b। हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर। अब पूछा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम, मैं पार्ट बी पे आता हूँ। एट इक्विलिब्रियम फोर्स शुड बी जीरो, तो मैं माइनस 2ax प्लस बी को जीरो लिखूंगा और मुझे पता चलेगा कि x इज b बाई 2a। तो ये मेरे बी पार्ट का आंसर आ गया कि एट x इज टू b बाई 2a, ठीक है, जो फोर्स होगा दैट इज जीरो। सो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। तो चलो भाई, x इज b बाई 2a आ चुका है। u को दोबारा लिखते हैं। अब ध्यान से बनना यार, u इज ax स्क्वायर माइनस bx, ठीक है, एंड x इज b बाई 2a, x इज b बाई 2a इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। और हमें पता करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मैंने बोला आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मतलब वी हैव टू फाइंड d2u बाई dx2, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स, जिसका ये मतलब होता है कि उसको दो बार डिफरेंशिएट मारना। चलो पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। तो u इज ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, है ना। एक चीज़ और गिवन है यार, देखो मैं आपको शायद क्वेश्चन में बोला भूल गया, ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, इसका भी यूज होने वाला है। ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंशिएट मारते हैं डी यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स। ए को बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी को बाहर निकालते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स। दिस इज 2x and this is 1, so we have 2ax minus b. Okay, this is du by dx. Okay, 2x minus b, this is du by dx. अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी क्या पता करना है, एक बार में फिर डिफरेंशिएट मारना है, तब जाके ये d2u by dx2 आएगा, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट मारते हैं। कुछ लोग इसको डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई लिखते हैं डी टू यू बाई डी एक्स टू, एंड दिस इज, इसका मतलब होता है कि डी यू बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट मारना, एंड व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स, जो भी हमने निकाला है 2ax माइनस बी है, तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। 2a इज ए कॉन्स्टेंट, बाहर आएगा, 2a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, दिस इज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो वी हैव 2a। ये वैल्यू 2a आ गई हमारी, क्लियर। एंड बिकॉज a इज पॉजिटिव, सो 2a इज पॉजिटिव। अब बताओ क्या हुआ, क्या पता चला आपको कि x इज इक्वल टू b बाई 2a पे, ठीक है, जो हमारा d2u बाई dx2 आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पता चला कि भाई x इज b बाई 2a है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और कौन सा इक्विलिब्रियम है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यार एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करो आप, ये जेई का क्वेश्चन है,
ठीक है। u इज a बाई एक्स पावर 12 माइनस b बाई एक्स पावर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबके आंसर आ जाएंगे अगर आप ढंग से करोगे, ठीक है। तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ जिससे कि आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप सॉल्व कर पाएँ। 2a बाई बी पावर 1/6 a बाई बी पावर 1/6 b बाई 2a पावर 1/6 b बाई a पावर 1/6। टोटल भी है 4 पॉइंट्स, है ना। हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ इसको वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करिए आप, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, f 0 होता है ना, f होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो कहना चाहिए कि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो मैं डिफ्रेंशिएट मार के 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट मारते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ a बाई एक्स की पावर 12 एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ b बाई एक्स पावर 6। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, आपको पता है, तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एंड वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -12 एंड माइनस b बाहर आ गया, ठीक है, माइनस b को बाहर करते हैं एंड वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -6। अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट मारेंगे, a दिस विल बी a और इसकी वैल्यू आएगी -12 nx n -1 nx n -1 nx n -1 ये हो गया एंड माइनस b, इसका डिफरेंशिएट nx n -1 तो -6 x पावर -7 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दिस इज -12a अपॉन x पावर 13 एंड प्लस दिस इज 6b अपॉन x पावर 7। इसको मैं 0 पुट करना है, तब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। इसको 0 पुट करेंगे तो पता चलेगा कि 12a अपॉन x पावर 13 इज 6b अपॉन x पावर 7। तो यहाँ से पता चलेगा कि x पावर 6, इसको उधर ले जाते हैं, x पावर 6 इज 12a बाई 6b, समझे। x पावर 13 को मैं यहाँ ले गया, x पावर 13 को ऊपर ले गया, 6b को नीचे ले आया, 12 बाई 6b। तो x पावर 6 इज 2a बाई b, यहाँ से पता चला x इज 2a बाई b की पावर 1/6, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी ऑप्शन में पूछा था, स्टेबल या अनस्टेबल। तो क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आया, देखो ये जो हमारी वैल्यू आई है दिस इज डी यू बाई डी एक्स। अगर मैं 0 हटा दूं, अब आपको करना है और सॉल्यूशन भेजना है, करना है सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि दिस इज डी यू बाई डी एक्स, ये हमारा क्या है, दिस इज डी यू बाई डी एक्स। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा d2u बाई डी एक्स 2। और जब डिफरेंशिएट मार की वैल्यू रखेंगे फिर हम जाके यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। ये du बाई डी एक्स है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट मारोगे, जब डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी वहाँ पे x की आप ये वैल्यू पुट करोगे और दिखाओगे कि जो dt बाई डी एक्स 2 है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो यहाँ से पता चलेगा हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह हालांकि मैं करा चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ आपको, बट चलो फिर भी एक बार और देख लेते हैं। फोर्स बिल्कुल मैं फर्स्ट लेक्चर में कराया था, जो दिख गया। ये फोर्स का ग्राफ है, F वर्सेस X। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। कौन कौन से पॉइंट्स इक्विलिब्रियम है ये पूछा है, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टेबल है कहाँ पे अनस्टेबल है ये बताना है आपको।
तो भाई फोर्स का ग्राफ है, तो फोर्स जहां पे जीरो होता है, इसमें स्लोप नहीं देखनी होती, समझे? फोर्स के ग्राफ में मैं स्लोप नहीं देखना होता है, फोर्स जहां पे जीरो रहा वो इक्विलिब्रियम है। तो ए एंड सी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ए एंड सी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गए। x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू सी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है? तो चलो देखते हैं। अगर मैं इसको x ग्रेटर देन a करूंगा तो फोर्स क्या है, फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मैं उसको आगे ले, x ग्रेटर देन a मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट राइट में है, नहीं, मेरा डिस्प्लेसमेंट राइट में है और फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, तो फोर्स भी मेरा पॉजिटिव मतलब राइट में आ गया फोर्स। तो एक बात बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स भी पॉजिटिव है, बॉडी लौट के आएगी? डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव, तो बॉडी भागती हुई चली जाएगी। तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लेफ्ट में भी यू कैन ट्राई, आप लेफ्ट में भी यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट कि अगर मैं इसको हल्का सा लेफ्ट में लाता हूँ, इसको मतलब मेरा x थोड़ा लेफ्ट आ गया, तो फोर्स इज नेगेटिव, तो फोर्स इज नेगेटिव, ये देख रहा हो, फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेफ्ट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट है, फोर्स भी लेफ्ट है, तो बॉडी भागती हुई चली जाएगी, तो इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, ठीक है? x इक्वल टू ए इज अनस्टेबल। सी पे आते हैं, सी पे देखो भाई, मैं इसको राइट में ले गया, थोड़ा सा x ग्रेटर देन सी ले गया, तो आप देख सकते हो फोर्स इज नेगेटिव। तो अगर फोर्स नेगेटिव है तो इसका मतलब फोर्स किधर है, लेफ्ट में है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट राइट में है और फोर्स लेफ्ट में है, तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। या मैं इसको सी से लेफ्ट में ले आता हूँ, व्हेन x इज लेस देन सी, तो देख सकते हो आपकी मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है बट नाउ फोर्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो फोर्स आपका पॉजिटिव मतलब फोर्स राइट में है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में, फोर्स राइट में, तो दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, ठीक है? तो यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, ये भी मैं आपको करा देता हूँ। तो अच्छा, इसको मैं अगले उस पर कराता हूँ, ठीक है? मैं आपको लाइव क्लास में करा दूंगा क्वेश्चन।